मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और डिस्कस कर लिए थे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर का फॉर्म हो गया स्टूडेंट, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो ये हो गया 2 × 4x - 1/3 माइनस यहाँ स्टूडेंट 3 आप एल से मिलेंगे 3 to 6x -1 + x। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नेगेटिव साइन हो तो आपको ब्रैकेट लगा लेना चाहिए और ना उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ 3 आपका एलसीएम हो जाएगा x + 4। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 4 = 8x -2/3 माइनस 6x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - x/3 और ये हो गया आपका x + 4/3। इनमें भी एलसीएम अब क्या आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, तो 3 आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों में 3। 8x - 2 बाहर माइनस लगा देंगे और ये 6x में से आप x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 5x बचेगा, 5x - 1। ओके स्टूडेंट, इक्वल x + 4/3। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि इधर भी 3 है, डिनोमिनेटर में इधर भी। आप इस तरह से अगर कंडीशन बने तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8x - 2 - 5x और +1 = x + 4। तो 8x में से 5x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए स्टूडेंट, 3x बच जाएंगे और -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 हो जाएगा x + 4। x को ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए और 1 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाइए। 3x - x = 4 + 1, ये हो जाएगा 2x = 5 और x हो जाएगा 5/2। इस टाइम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 से डिवाइड करके इसे रेशनल फॉर्म में हमने बना लिया। तो देखिएगा स्टूडेंट 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3, 3 × 15 -2 z - 4 = 2z + 3/2। 15 - 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2z, 2 × 4 = 8 पॉजिटिव हो जाएंगे about 3 = 2z + 3/2। तो स्टूडेंट 15 और 8 23 हो गए आपके, 23 - 2z/3 2z + 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 23 - 2z = 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2z + 3 2 2 जा 4 2 3 जा 12 सॉरी 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4 माइनस 4z = 3 2 जा 6z 3 3 जा 9। ये डालिए 46 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए और 6 को इधर -4z - 6z = 9 -46। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये -10z हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 7 और 3 तो z = आ जाएगा आपका -37/10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप इसे लिख सकते हैं 37/10 पॉजिटिव। चेक कर लीजिए एक बार,
15 माइनस 2z माइनस 4/3 1/2 2z प्लस 3। ये साइन चेक कर लीजिए 6 है, नंबर 6। ओके, ये पॉजिटिव ही है तो यहाँ से 15 ये 2z ये पॉजिटिव 2 हो जाए 8 होगा। 8 5 23 माइनस 2z/3 2z क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 46 4z 3 2 6 3 3 9। ओके, 6z को ट्रांसपोज करके इधर लाइए 46 को ले जाइए। ये 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 3। ओके सर, चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x 2 प्लस x इंटू 1 5 इंटू 3 प्लस x 2 प्लस x इक्वल टू 5 3 15 प्लस 5x 5x को ट्रांसपोज करके इधर ले आइए। x माइनस 5x इक्वल टू 15 माइनस 2 माइनस 4x इक्वल टू 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 बाई माइनस 4 x इक्वल टू माइनस 13 बाई 4 2x 5 3 15 5x ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे 2 को 15। ओके सर, ये आपका ठीक हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 माइनस 9y for 17 माइनस 4y। 5 से 10 हो गया आपका। 5 से 10 5 9 45 y 17 4 से 68 and 4 4 से 16y। तो स्टूडेंट ये हो गया माइनस 45y और इसे ट्रांसपोज करके डाला तो प्लस 16y हो जाएगा। 68 माइनस 10 को उधर लेके ट्रांसपोज करके तो 10 नेगेटिव। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 3 माइनस 39y और ये तो 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे y इक्वल टू 8 5 58 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 58 बाय माइनस 29 टू द 58 y इक्वल टू माइनस 2। सर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व करना शुरू कीजिए। 15 टू द 30 माइनस 15y माइनस 5y और 5 से 30 बाई 1 माइनस 3y इक्वल टू 10। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट आपका। माइनस 15y और माइनस 5y ये हो गया मिलके माइनस के 20y 1 माइनस 3y इक्वल टू 10 बाई 1। ऐसे स्टूडेंट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 10 1 10 10 टू 20 माइनस 2y ये बचा 10 बाई 1। तो क्या हो गया ये स्टूडेंट माइनस 2y बाई 1 माइनस 3y इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 3y 3y को ट्रांसपोज करके डाला 2y प्लस 3y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3x प्लस 5 4x प्लस 7 3x प्लस 4 और 4x प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ से 3x उठाइए पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 7। फिर 5 उठाइए पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 7। यहाँ से 3x उठाइए पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 4 उठाइए पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिएगा 3 4 जा 12 x स्क्वायर 3 7 जा 21 x
5 4 से 20x, 5 7 से 35, 3 4 से 12x square, 3 2 से 6x, 4 4 से 16x, and 4 2 से 8। 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, 21 and 20 हो गया 41x प्लस 35, ऐसे 6x और 16x इधर हो गई 22x प्लस 8। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ट्रांसपोज करके कर लिया, ये 41x माइनस 22x और 35 को ट्रांसपोज करके कर ले रही है। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। दोबारा से देख लीजिए, 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। इधर कितना नेगेटिव, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 माइनस 27x इक्वल टू माइनस 27/19। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। x का मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x स्क्वायर हो गया ये और प्लस 3x, ऐसे स्टूडेंट यहाँ करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा प्लस 2 फैक्टर 10x इक्वल टू 6, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3x और 10x, ये हो गया 13x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/13। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये आंसर हो जाता है। देखिएगा इसे यहाँ आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी स्टूडेंट। कौन सी है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है स्टूडेंट आपकी नेगेटिव होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 और इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 16 और 2 4 8x, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 25 और स्टूडेंट ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 5 10x इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, 10x और 8x, ये हो गया आपका 18x और 15 में से 16 सब 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा नेगेटिव, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 बचा। ओके स्टूडेंट, और 9 इधर है, ट्रांसपोज करके कर लीजिए, 18x इक्वल टू 9 प्लस 9x इक्वल टू, ये 18 हो जाएगा 18/18। तो कितना बचा स्टूडेंट कट करके 1 बचेगा, x इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।